अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आरजे लॉ कंसल्टेंट से राना जहां ज़ेब। एज अ पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट परसुइंग कैरियर इन आईटी, और आपको ऐसे स्किल्स बताएंगे कि जिन स्किल्स की बुनियाद पर आप यूके में स्टूडेंट वीज़े पर जाकर जो पार्ट टाइम आपको वर्क अलाउ है 20 आवर्स अ वीक लेजिटिमेट वर्क, वो आपको जल्दी मिल सकेगा। क्विकली आप जॉब ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। तो कौन कौन से स्किल्स हैं अगर आप आईटी की फील्ड में पढ़ने जा रहे हैं, हायर स्टडीज परस्यू करने जा रहे हैं, तो कौन कौन सी फील्ड है जिसमें अगर आपको बेसिक नॉलेज हो तो आपको यूके में जॉब आसानी से मिल सकती है। जी व्यूअर्स, तो जैसे कि आपको बताया, जब आप यूके में स्टूडेंट वीजे के ऊपर मौजूद होंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी हफ्ते में 20 घंटे लीगली पेपर्स के ऊपर काम करने की। ये परमिटेड वर्क है, लीगली अलाउड है आप 20 घंटे हफ्ते में काम करना। अच्छा, अब आपकी आईटी की फील्ड है तो जाहिर है आपकी ये ख्वाहिश होगी कि आपको आईटी की ही फील्ड में कोई बेसिक एंट्री लेवल का बेशक कोई इस तरह का काम मिल जाए, अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में ही मिल जाए या अपने सराउंडिंग में कहीं पे मिल जाए कि जिससे आपकी प्रॉपर पॉकेट मनी भी बनना शुरू हो जाए, और जो हफ्ते में 20 घंटे आप काम करना अलाउ है वो आपका टाइम भी उस पर कंज्यूम हो जाए, ताकि यूके में जाकर जाहिर है जो इनिशियल अखराजात आपके आएंगे वो ऐसा ऐसा निकलना शुरू हो जाए। तो वैसे तो यूके में जाकर काफ़ी सारा टाइम लग जाता है आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने में, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में, जो बेसिक लाइसेंस वगैरह है वो हासिल करने में, अपना एनआई नंबर हासिल करने में, बैंक अकाउंट खुलवाने में, जिनके बेस पर फिर आप काम कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। जो बेसिक काम आपने वहां पर जाकर करने हैं और जो यहाँ से करके जाने हैं, उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो अब हम बात कर रहे हैं आईटी कैरियर की। तो आईटी कैरियर में जो है यूके की ट्रेंड को और जो प्रोफेशनल मार्केट है उसको देखते हुए तो ऐसे स्किल्स आपको बता देते हैं कि जो आप यहाँ पाकिस्तान इंडिया से फ्री में सीख जाएं, ताकि वहां पर जाकर आपकी जॉब जल्दी से हो जाए। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें कि कौन से एंट्री लेवल के रोल्स हैं कि जिन पे आपकी जॉब हो सकती है, तो उसमें आईटी सपोर्ट में आपकी जॉब हो सकती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर या डाटा एनालिटिकल में आपकी जॉब हो सकती है, फ्रीलांसिंग कोडिंग में आपकी जॉब हो सकती है, ट्यूटरिंग इन टेक सब्जेक्ट्स में आपकी जॉब हो सकती है। जाहिर अगर आपने बैचलर किया हुआ है, मास्टर के लिए जा रहे हैं या बैचलर के लिए भी जा रहे हैं, तो जो टेक में छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं वो आप पढ़ा सकते हैं, और इवन कैंपस बेस्ड टेक असिस्टेंट की आपकी जो है वो जॉब हो सकती है। ये जितने रोल्स मैंने आपको बताए हैं ये फ्लेक्सिबल हैं और इन डिमांड हैं, खासतौर पे स्टूडेंट रोल्स के लिए। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि इन रोल्स को हासिल करने के लिए आपने कौन कौन से कोर्सेज करने हैं और कौन कौन सी ट्रेनिंग हासिल करनी है। यूके जाने से पहले अपनी प्रायोरिटीज को देखते हुए आप इनकी अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, और आपका एम होना चाहिए आप अपना पोर्टफोलियो सेट करना, और ये आप वया गिटहब भी कर सकते हैं शोकेस करने के लिए कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे कि आपने क्या क्या किया हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग साइड पे है तो जो प्रोग्रामिंग की बेसिक्स कोर्सेज हैं, जो लैंग्वेज है उसमें पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है या एसक्यूएल है, तो ये 3 मेन आप समझ लें कि स्ट्रीम्स हैं प्रोग्रामिंग में। इसमें अब हम आगे जाके बात कर लेते हैं कि ये क्यों सीखने चाहिए। कि ये फाउंडेशन है लैंग्वेजेस की, और क्विक फ्रीलांसिंग गिग्स के लिए ये आपके काम आती हैं। इसमें डाटा टास्क है या ट्यूटरिंग है, इसमें पाइथन जो है वो वर्सटाइल है ऑटोमेशन के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए, और जो जावास्क्रिप्ट है वो काम आती है वेब एप्स के लिए, और जो एसक्यूएल है वो डेटाबेस हैंडलिंग में काम आती है। ये वो स्किल्स हैं जो एम्प्लॉयर्स ढूंढ रहे होते हैं पार्ट टाइम एम्प्लॉइज में, खास तौर पे टेक रोल्स में। अब इसमें पोटेंशियल जॉब्स आपको कौन सी मिल सकती हैं अगर आपने ये किया हुआ है। आपको फ्रीलांस डेवलपर की जॉब मिल सकती है, फॉर एग्जांपल स्मॉल स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए या वेब फिक्सेस के लिए। डाटा एनालिस्ट असिस्टेंट की जॉब मिल सकती है, या ट्यूटरिंग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स की जॉब मिल सकती है कि जो ट्यूटर करने के लिए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को। अच्छा, अब ये आपने जो स्किल है लर्न कैसे करने, काफी सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें सोर्सेज लाइक कोड अकेडमी, फ्री कोड कैंप या कोर्सरा का पाइथन फॉर एवरीबॉडी शामिल है। आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं बाय बिल्डिंग सिंपल प्रोजेक्ट्स लाइक अ वेब स्क्रैपर या डेटाबेस क्यूरी टूल। इसमें जो आपको वक्त दरकार होगा सीखने में वो 4 से 8 हफ्ते का टाइम है। बेसिक सीखने के लिए आपको दरकार होगा डिपेंडिंग ऑन योर
डाटा नॉलेज। अच्छा, अब जब दूसरी हम बात करें स्किल की, वो है IT सपोर्ट या ट्रबल शूटिंग। यानी अगर आप प्रोग्रामिंग की साइड पे नहीं जाते बल्कि आप ट्रबल शूटिंग की साइड पे आना चाहते हैं या IT सपोर्ट की साइड पे आना चाहते हैं, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट 365 और गूगल वर्कस्पेस, तो ये भी आपको काफी फायदा दे सकती है, जैसे कि आपको पहले बताया। अच्छा, अब ये कहाँ से सीखें और ये क्यों सीखें? तो बहुत सारे जो कैंपसेस हैं उन्हें रिटेल जॉब चाहिए होती है, बेसिक जरूरत होती है उनकी, बेसिक टेक सपोर्ट की उनकी जरूरत होती है, लाइक फिक्सिंग सॉफ्टवेयर इश्यूज और मैनेजिंग ऑफिस टूल्स। ये जो स्किल्स हैं ये इजी टॉपिक हैं और डायरेक्टली एप्लीकेबल हैं एंट्री लेवल रोल्स के लिए। अच्छा, अब इसमें आपको जॉब्स कौन कौन सी मिल सकती है? IT हेल्प डेस्क की आपको जॉब मिल सकती है अपने ही कैंपस में, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की आपको जॉब मिल सकती है विद टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कस्टमर सर्विसेज की जॉब मिल सकती है टेक रिटेल के अंदर। अच्छा, आप ये सवाल होगा ये कहाँ से लर्न कर, तो ये आप माइक्रोसॉफ्ट से लर्न कर सकते हैं, फ्री ट्रेनिंग फॉर 365, या गूगल वर्कस्पेस सर्टिफिकेशन से आप लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री बेसिक्स सिखाई जाएंगी, या CompTIA से आप IT फंडामेंटल्स ITF+ का कोर्स कर सकते हैं, या आप सीख सकते हैं यूट्यूब या कोर्सरा से, यूडेमी से। ये बेसिक स्किल सीखने के लिए आपको जो टाइम दरकार है 2 से 4 हफ्ते का टाइम दरकार, और ये आप इसमें अपना रवा कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं बाई ट्रबल शूटिंग ऑन योर डिवाइस। अच्छा, जो थर्ड रोल है या स्किल है जिसके लिए आप सीख सकते हैं वो है डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। ये आप एक्सेल में, गूगल शीट्स में और बेसिक टूल लाइक टैब्लो और पावर भी जो है ये सीख सकते हैं। अच्छा, अब ये क्यों सीखें? ये इसलिए सीखें कि जो डाटा एंट्री या एनालिसिस के रोल्स हैं वो कॉमन हैं स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पर स्पेशली एडमिन के अंदर या रिसर्च सेटिंग के अंदर ये आपको बहुत देखने को मिलेंगे। और ये जो स्किल्स हैं ये खास तौर पे अलाइन है ग्रोइंग जो डिमांड आ रही है टेक इंडस्ट्री के अंदर, और खास तौर पे टू हैंडलिंग डाटा एफिशिएंटली। तो इसके लिए जो पोटेंशियल जॉब्स आपको मिल सकती हैं, जॉब के टाइटल क्या क्या हो सकते हैं जो आप सर्च कर सकते हैं, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर या क्लर्क आप सर्च कर सकते हैं, आप रिसर्च असिस्टेंट इन IT लैब्स का रोल सर्च कर सकते हैं, या पार्ट टाइम एनालिस्ट फॉर स्मॉल बिजनेस का रोल जो है वो सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये लर्न कहाँ से करें? इसके लिए आप जो गूगल का डाटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेट्स है, कोर्सरा पे है, फ्री टू ऑडिट है, वो आप कर सकते हैं, या आप कैगल के ऊपर डाटा सेट्स के साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए जो टाइम दरकार है सीखने के लिए वो 3 से 6 हफ्ते का टाइम दरकार है, जिसमें आपको इसकी बेसिक फंडामेंटल जो नॉलेज है या स्किल है वो आ जाएगा। फोकस करें ज्यादातर फार्मूलाज पे, चार्ट्स पे और बेसिक डैशबोर्ड्स पे, ये आपके काम आएगा। अच्छा, अगर आप एनालिसिस की तरफ नहीं आना चाहते बल्कि आपका जो रुझान है वो साइबर सिक्योरिटी की तरफ है, तो चौथा जो स्किल मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स का है। अच्छा, अब ये क्यों लर्न करें? ये इसलिए लर्न करें कि आपको पता है गुजरते टाइम के साथ जो साइबर थ्रेट्स हैं वो राइज कर रही हैं। इसके लिए अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है लाइक पासवर्ड मैनेजमेंट, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योर प्रैक्टिसेस, ये IT सपोर्ट के अंदर ये काफी वैल्यू रखता है IT सपोर्ट के अंदर और एडमिन रोल्स के अंदर, और आपको इसके काफी चांसेस हैं जॉब मिलने के। पोटेंशियल जॉब्स कौन कौन सी आपको मिल सकती हैं? IT सपोर्ट की जॉब मिल सकती है सिक्योरिटी एलिमेंट्स के साथ, आपको इसकी फ्रीलांसिंग कंसल्टिंग की जॉब मिल सकती है स्मॉल सेटअप्स के अंदर। अच्छा, ये लर्न कहाँ से करें? इसकी बेसिक जो है वो लर्न करने के लिए आप फ्री साइब्रेरी से लर्न कर सकते हैं, या सिस्को का इंट्रो टू साइबर सिक्योरिटी से लर्न कर सकते हैं। सिस्को का कोर्स है इंट्रो टू साइबर सिक्योरिटी कोर्स, ये आप कर सकते हैं। आप एक बेसिक सर्टिफिकेट आप अर्न कर लें गूगल से, गूगल साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, वो भी आपके काम आ सकता है। इसको लर्न करने के लिए आपको टाइम दरकार है 4 से 6 हफ्ते फॉर एसेंशियल नॉलेज, इसमें आपको जो है वो हासिल हो जाएगा, और इसमें आप साइबर सिक्योरिटी में जाके बेसिक रोल जो एंट्री रोल हैं उनमें जॉब कर सकते हैं। अब अगर 5वां स्किल की बात करें जो आप सीख सकते हैं वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। यानी अगर आप बेसिक सीख लें क्लाउड कंप्यूटिंग के, जो कि AWS है या अजूर फंडामेंटल्स है, वो सीख लें तो ये आपके काम आ सकता है। अच्छा, ये क्यों सीखें? क्लाउड स्किल जो है दे आर इंक्रीजिंगली सॉफ्ट फॉर रिमोट हाइब्रिड पार्ट वर्क। जो क्लाउड स्किल है उनकी काफी ज्यादा डिमांड है, खास तौर पे पार्ट टाइम वर्क में या रिमोट वर्क में भी आप ये कर सकते हैं। रिमोट वर्क में भी इसकी काफी डिमांड, स्पेशली टेक स्टार्टअप्स के लिए या यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए ये आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो जॉब्स हैं वो किस तरह की आपको मिल सकती हैं, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लाउड सपोर्ट असिस्टेंट की जॉब आप ढूंढ सकते हैं, आप फ्रीलांस क्लाउड सेटअप की जॉब ढूंढ सकते हैं, लैब असिस्टेंट की जॉब आप कर सकते हैं IT डिपार्टमेंट के अंदर। अब आप कहेंगे कि लर्न कहाँ से करें, तो ये लर्न करने के लिए आप AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर्स पे जा सकते हैं, इसमें फ्री ट्रेनिंग आपको मिलेगी। आप माइक्रोसॉफ्ट अजूर फंडामेंटल
AZ900 आप कर सकते हैं। ये जो इसका मॉड्यूल आप कर लेंगे ये भी काफी फायदेमंद है आपके लिए। तो टाइम लिमिट जो इसमें आपको टाइम लगेगा वो 4 से 6 हफ्ते का टाइम दरकार है, जिसमें आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपना एक फ्री टियर अकाउंट सेटअप करने और एक्सपीरियंस करने के काबिल हो जाएंगे। आप अपना एक फ्री टियर अकाउंट सेटअप कर लें इस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो ये आपको आगे जाके काफी ज्यादा फायदा दे। अच्छा, ये तो थे 4-5 जो IT के हवाले से टेक रोल्स थे कि जो आप 4 से 6 हफ्ते के बीच में फ्री सीख भी सकते हैं। और इसकी जॉब्स भी मैंने आपको बता दी, कौन कौन से जॉब रोल्स हैं जो इनके आते हैं, आप वो भी सर्च कर सकते हैं। और UK की वेबसाइट्स हैं वो आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि कौन कौन सी वेबसाइट हैं जिन पे अगर आप पहले से ही इन रोल्स के लिए आप जॉब सर्च करना चाहते हैं और खुद देखना चाहते हैं कौन कौन से रोल अवेलेबल हैं, उसमें कौन कौन से स्किल मांग रहे हैं, ताकि आप पहले से स्किल लर्न कर लें UK जाने से पहले। अच्छा, इसके अलावा अब आपको अगर एडिशनल रोल्स हैं या और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, तो एक चीज आप ये करें, क्योंकि आपकी IT की फील्ड है, डिग्री भी आप IT में करने जा रहे हैं, तो जाहिर है आगे अब आपने अपना डेटाबेस बिल्ड करना है, आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, ताकि आप इंटरव्यू में जहां भी आप जाएं बता सकें कि आपने ये कोर्सेज, ये ट्रेनिंग या ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो उसके लिए आप अपना एविडेंस जो है वो बिल्ड करना शुरू कर दें। आप अपना लिंक्डइन का अकाउंट बना लें, उसमें आप अपनी चीज़ें शेयर करें कि आप ये सर्टिफाइड हैं, सिस्को सर्टिफाइड हैं या गूगल सर्टिफाइड हैं, किस चीज़ के लिए सर्टिफाइड। आप गिटहब का रेपो बना सकते हैं अपना, या सिंपल वेबसाइट अपनी खुद डेवलप कर सकते हैं कि जो शो काज करे आपके प्रोजेक्ट्स को। दिस विल स्टैंड आउट मोर देन अ CV। बिलीव मी, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसको एग्जीबिशन में लेकर गए थे, उसे सेकंड जो है वो प्राइज मिला था। तो वो जब आपकी वेबसाइट बनती है, किसी प्रोजेक्ट होता है जो ऑनलाइन होता है, तो वो CV से ज्यादा आपका काम करता है, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल आपका यानी एक मुंह बोलता सबूत होता है जो बताता है कि आपको ये काम आता है और ये उसका जो है वो प्रूफ है। अच्छा, जॉब सर्च प्लेटफॉर्म मैंने आपको कहा था इनमें बताऊंगा कौन कौन से हैं कि जहां पर जाकर आप अपना प्रोफाइल बनाएं, उसमें अपनी डिटेल्स एंटर करें और जॉब हंट करना, सर्च करना शुरू कर दें, ताकि आपको आइडिया होगा किस तरह की जॉब जो है वो ज्यादातर अवेलेबल है। इस पे आप इंडीड पे जाकर जो है वो अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं, आप रीड पे जाकर कर सकते हैं। एक वेबसाइट स्टूडेंट जॉब UK, वो मैं आपके साथ गो थ्रू करूंगा, बताऊंगा कि उसमें कैसे करना है। फिर यूनिवर्सिटी के कैरियर पोर्टल्स होते हैं, हर यूनिवर्सिटी के होते हैं, वहां पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर करें, और जो कैंपस बेस या यूनिवर्सिटी के साथ जिनका इल्हाक है वो अगर कोई रोल आपको ऑफर करते हैं तो वहां से आपको मिलेंगे। अच्छा, ऑन कैंपस रोल जिसमें IT असिस्टेंट या लैब असिस्टेंट, ये रोल जो है ये ज्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं और इजियर होते हैं उनके लिए फाइंड करना। अच्छा, अगर आपका स्किल इस तरह के हैं कि आप ये स्किल नहीं हासिल कर पा रहे और आपका जो इंटरेस्ट है दूसरी साइड पे है, तो आप ट्यूटरिंग में आ जाएं, आप जो सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं उनकी ट्यूटरिंग करना शुरू कर दें, या कस्टमर सर्विसेज में आ जाएं। ये भी रोल्स काफी कॉम्पिटिटिव है, उसमें आपको जॉब मिल सकती है। और जो आपका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है ये आपको एज देगा टेक बेस्ड जो रोल्स हैं उनकी जॉब हासिल करने में। जो UK का टेक सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है डे बाई डे, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, लेकिन जाहिर है आप एंट्री लेवल रोल्स करेंगे और उसमें आपको 10 to 15 पाउंड पर आवर मिल सकते हैं। और कोशिश करें कि आप जैसे ही जाते हैं UK पहुंचते हैं, वहां पहुंच के आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जो है वो पोर्टल से अप्लाई करना शुरू कर दें एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ये थी व्यूअर्स IT की टेक की जॉब्स के। अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहे हैं UK में और चाहते हैं कि अपनी फील्ड में ही इसकी जॉब्स करें, तो कौन से स्किल आपने सीख कर जाने हैं, जाने से पहले ये वीडियो उसके बारे में थी। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बड़ी रिसर्च बेस्ड वीडियो है। कोशिश करें इसमें आपको फ्री रिसोर्सेज बताए गए हैं, उन फ्री रिसोर्सेज से आप ये कोर्सेज जो आपके इंटरेस्ट के हैं, डेटाबेस के हैं, वेब डिजाइनिंग के हैं, प्रोग्रामिंग के हैं, या आप क्लाउड कंप्यूटिंग के हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो आप कर लें। और करने के बाद फिर ताकि जब आप UK जाएं तो पढ़ाई के साथ साथ आपको जो है वो काम जल्दी मिल जाए। तो इसके बारे में किसी किस्म का भी आपका कोई कमेंट या क्यूरी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मेक श्योर करेंगे आपके तमाम सवालों के जवाब दें। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपके UK स्टूडेंट वीजा जर्नी कहाँ तक पहुँचा है। अब तक इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात हुई।